दूना 4 नहीं, 2 दूना 4 हो, 2 दूना 4 होता है कि 2 18 होता है। एक भैंस जा रही हो, इस पे बोरो प्लस क्रीम है, वो आदमी को लगाने के लिए ना, कि आदमी लगाएगा तो थोड़ा सुंदर दिखाई देगा, लेकिन अन्य वक्त कहेंगे भैंस को क्रीम लगाइए। भैंस को मोदी जी अगर कह दिए ना कि भैंस को क्रीम लगाइए, गोरी हो जाएगी, फेयर एंड लवली लगाते रहिए, तो अन्य भक्त तो वही काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अयोध्या से हिंदू हृदय सम्राट श्रवण पांडे जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार क्या होने वाला है। वैसे पश्चिम बंगाल के अंदर खेला हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा, तो यहाँ की जनता बताएगी कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन रही है। तो चलिए हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे पत्रकार महोदय कैसी बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आपने बंगाल के चुनाव में देखा होगा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपने देखा होगा, इस सरकार ने जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन सरकार क्या कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात कर रही थी। आप स्ट्रीम मीडिया की बात करिए, स्ट्रीम मीडिया साक्ष्य ना दिखाने की बजाय मेहुल चौकसी की बात कर रही थी, कंगना रनावत की बात कर रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ कार्य कर रही थी सरकार को तोड़ने का काम क्या किया जाता है मौजूदा स्थिति में, कि आपको आपस में लड़ाएंगे। आखिर आप बताइए, जो सरकार कहती है मैं हिंदू हितैषी पार्टी हूं, वो सरकार जब बंगाल में चुनाव खत्म हो जाता है, बंगाल में जब चुनाव हार जाती है, तो आखिर बंगाल पहुंच के क्यों नहीं कहती है कि हम हिंदू हितैषी अब नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है। ये सरकार सिर्फ ढोंगियों के अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट, अरे आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? आप बताइए, ब्राह्मण क्या नरेंद्र मोदी जी बनवाएंगे मंदिर वहां पे? अरे ये मंदिर के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप बताइए, मैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या की धरती से आता हूं, ब्राह्मण कुल से हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बताइए जनेऊ धारण करते हैं। अरे ये जनेऊ 16 पहनने से कोई बाबा हो जाता है? योगी आदित्यनाथ जी को मठ में बैठना चाहिए। इनको क्या सत्ता में शासन का अधिकार है? जो बहुरूपीय हैं, आप बताइए पत्रकार महोदय, डॉक्यूमेंटेड होता है, उसमें पिताजी का नाम अवैधनाथ होता है, लेकिन एक सांत्वना लेने के लिए आप उत्तराखंड में अपने पिताजी का नाम, कि हम देश की, उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए हम पिताजी हमारे वो हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंटेड में आपको अभी मोबाइल में दिखा दूं अवैधनाथ जी पिताजी हैं। अरे बहुरूपीय की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रूप बदलने का काम करते हैं। ये मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, मंदिर के नाम ने अभी आपने देखा होगा घोटाला। वही कहावत जो कहते थे, जो उस वंश में, जिस वंश में आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वहां कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण पिताजी के चले जाते हैं तो ये शासन सत्ता में अधिकार शासन के लिए, कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं। आप देख रहे हैं कुर्सी के लिए कैसे दिल्ली भाग रहे हैं। और जो इन्होंने किया था कि हम रोजगार की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, लेकिन ये चोला पहन के सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करती हैं। अरे ये क्या मंदिर, आप सिर्फ और सिर्फ घोटाले की पार्टी है ये सत्ता में बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ घोटाले की पार्टी है। मौत जो है जीवन का सबसे बड़ा सच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसी को छुपा रही है। जो चंदा खा गए वो इंसान की कीमत क्या जानेंगे। भगवान राम जो थे वो धर्म के नाम पे धर्म के अनुयायी थे, सत्य के नाम पे चल में थे, अधर्म का नाश करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। वोट के लिए जब वोट का समय आएगा तो हाँ हिंदू मुस्लिम करते रहिए। भारत नहीं पार्टी का आप लोग विरोध क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े लीडर है जो कि हिंदू बचाने की बात करते हैं, कहते हैं हिंदू खतरे में है। वही है ना, सीता माता रो रही थी, भाजपा के कामों से सारा चंदा लूट लिया चंपत राय ने भगवान श्री राम के नारों से। वही भाजपा की बात करते हैं। अरे हिंदू हितैषी पार्टी नहीं है ये। आप बताइए, बंगाल में अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म किया गया सत्ता हथियाने के लिए। आप बताइए, योगी जी का, मोदी जी का, उनका अमित शाह जी का हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? उस वक्त बताइए, यही जब सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तब कहते थे ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी। आपने देखा होगा हाई कोर्ट ने 3 एक्टिविस्टों को वहां पे रिहा कर दिया। आखिर ये तमाचा नहीं सरकार को। जब योगी जी उत्तर प्रदेश से पहुंच के दिल्ली में जब पहुंचने मिलने जाते हैं अमित शाह जी से, उस वक्त हरे रंग का उनका कुर्ता रहता है, तब अन्य भक्तों को नहीं दिखाई देता है कि अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, तब नहीं दिखाई देता। लेकिन हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए और तोड़ने के लिए हमारे देश का प्रतीक है हिंदू मुस्लिम। आप लोगों को हमारे भाई ये मुस्लिम भाई हैं।
ठीक है, हम इनके साथ 24 घंटा रहते हैं, बटला हाउस में इनके साथ रहते हैं। हम ब्राह्मण तो क्या इंसान सबसे पहले है ना, सबसे पहले हमारी इंसानियत है। आप हिंदू धर्म के नाम पे आप रहिए, आप हिंदू मुसलमान है, साथ रही, अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी के जो सपोर्ट करते उसको अंधभक्त काहे कहते हैं? अंधभक्त अब आप बताइए, एक भैंस जा रही हो, इस पे बोरो प्लस क्रीम है, वो आदमी को लगाने के लिए ना, कि आदमी लगाएगा तो थोड़ा सुंदर दिखाई देगा, लेकिन अंधभक्त कहेंगे भैंस को क्रीम लगाइए। भैंस को मोदी जी अगर कह दिए ना कि भैंस को क्रीम लगाइए, गोरी हो जाएगी, फेयर एंड लवली लगाते रहिए, तो अंधभक्त वही काम करेंगे। इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आप देखते होंगे ये सिर्फ और सिर्फ जैसे तुरंत आएगा तुरंत घुमा। अब राम मंदिर का इनको नहीं, घोटाले के नाम पे आप बताइए, अगर आप बहुत बड़े हितैषी हैं, जनता के भगवान राम के हितैषी हैं, तो आपका सीबीआई कहाँ है? सीबीआई कहाँ चला गया आपका? ईडी कहाँ चला गया आपका? अब आपको दिखाई नहीं दे। अगर कोई पार्टी हिंदू की रक्षा की बात करती है तो आपको क्या आपत्ति है? नरेंद्र मोदी जी हिंदू की रक्षा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी जनेऊ पहनते हैं, नरेंद्र मोदी जी मंदिर में अरे हिंदुत्व की रक्षा करते हैं। तो अभी देखिए हिंदुओं के लिए क्या नाम है, कश्मीर में धारा 370 हटा करके वहाँ पे, अरे पत्रकार महोदय, अभी मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। जम्मू कश्मीर है, अरे अच्छा प्लॉट अच्छा, अरे प्लॉट अमित शाह जी जो यहाँ जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, लेकिन देश की जनता का घर उजाड़ रहे हैं। आखिर जो कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन ये सरकार जहाँ झुग्गी वहाँ तोड़ो अपनी सरकार बनाने का। आपने देख रहे होंगे फरीदाबाद में खट्टर ट्रैक्टर सरकार, वो सिर्फ और सिर्फ घर तोड़ने का काम कर रही है। उतने लोग वहाँ जुटे हुए हैं। किसान आंदोलन की आप बात कर लीजिए, मैं किसान आंदोलन से कितने 6 महीने से हम लोग आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये सरकार लेकिन दबाने का काम करती है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। आप हमारे ऊपर ईडी, सीबीआई, एनआईए कुछ भी लगाइए, इंटेलेक्चुअल पीपल की आवाज को दबाया जाता है, युवाओं की आवाज को दबाया जाता है, जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसको रोका जाता है प्रशासन के थ्रू। आखिर ये क्या है? नहीं, ये कहते हैं मोदी हिटलर है, ये बात भी आप लोग अब वही बहुत सारे प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा, एनआरसी के प्रोटेस्ट, अब वही कहावत है ना। हाँ, का जो अभी क्या नाम प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आप लोग मोदी को हिटलर बता रहे हैं। अगर वो हिटलर होते तो आप इतना बोल पाते? अच्छा, हिटलर नहीं, जब रोम जल रहा था तब जान रहे हैं आप, बांसुरी बजा रहे थे वहां से शासक काला। जब रोम यहाँ हिंदुस्तान, जब इसमें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोग परेशान थे, जनता भूखों से मर रही थी, तब ये नरेंद्र मोदी जी, तब इनको लाइव नहीं आना था। लेकिन जब ये सरकार में जब लॉकडाउन अनलॉक हो जाता है, तब नरेंद्र मोदी जी को लाइव आने का क्या फायदा है? आप बताइए, जब देश में आज क्या चाहिए हमें? कुछ भी करे। अच्छा, मोदी जी कुछ भी करे। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, तो यही है, देश की जनता है तो हटाने का काम करेगी। मोदी है तो यही मुमकिन हुआ। किसानों नहीं, किसानों पे नहीं, यही है। आप भी नहीं, आप ऐसी बात मत करिए। आप भी वही आज तक वाली बात करते हैं, आज तक वाली बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छा मोदी जी, अरे अच्छा कोई नहीं, वही कहते हैं अंधभक्तों वाली बात करेंगे, अंजना ओम कश्यप जैसी बात करेंगे, आप यही बात करेंगे। अरे ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करती है? बस आप जैसे कोई नया मुद्दा आएगा, कोई भी बस इसको घुमाने का काम स्ट्रीम मीडिया जो है घुमाएगी। कहीं का मुद्दा, कहीं बाबा कामदेव का मुद्दा चलाने लगेगी। आप बताइए, एक चाय वाला व्यक्ति है, चाय वाले व्यक्ति का दोस्त चाय वाला क्यों नहीं होता है? अरबपति होते हैं सारे, चाहे अडानी की बात करिए, अंबानी की बात करिए, बाबा कामदेव की बात करिए। जो कंपनी 4000 करोड़ की कंपनी थी, वो 20,000 करोड़ की कंपनी कहाँ से बन जाती है? बाबा कामदेव की बन। अरे किसान, बाबा कामदेव जो पतंजलि, क्या पतंजलि है, कौन सा है? अरे रामदेव, बाबा कामदेव, आइए वही बाबा कामदेव, बाबा रामदेव ना। अरे काम बाबा कहाँ से? व्यापारी की बात बाबा कर। अरे लाला की बात आप व्यापारी की बात काम, बाबा उसको नहीं कह सकते। बाबा कामदेव का मतलब अब आप बता, बाबा काम कर रहे हैं। अच्छा, बाबा कामदेव, ये वाले कामदेव बाबा, देखिए बाबा कामदेव ये काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? आइए, योग के नाम पे सबसे बड़ा उद्योग खड़ा कर दिया, वो बाबा की बात करते हैं। अरे आज देश में दूध, किसानों का दूध नहीं बिक रहा है 12 रुपए लीटर, लेकिन बाबा के गाय का मूत्र बिक रहा है 100 रुपए लीटर, 200 रुपए लीटर। गोबर, अंधभक्त गोबर खाएंगे। अनाज अगर देश का किसान नहीं उगाए तो अंधभक्त गोबर खाएंगे। आप बताइए, कुछ भी खाया? अच्छा, कुछ भी तो गोबर, मैं कह तो रहा हूँ, गोबर पात्रा जी हैं, वो लेनी निकाले वहीं खाते रहे। गोबर पात्रा जी जो बैठे हुए हैं, उनके इनके पार्टी में चाहे जो हो, सिर्फ और सिर्फ जाहिल लोग बैठे हुए हैं और जाहिल तोड़ने का काम करते हैं। संबित पात्रा पे आगे, संबित पात्रा से कोई आप लोग कोई ऐसा सवाल ही नहीं पूछते। आप उसमें पूछिएगा कि 5 ट्रिलियन में जीरो कितना होता है। अब आप बताइए, 2 दूना 4 नहीं, 2 दूना 4 हो, 2 दूना 4 होता है कि दोनों 18 होता? बताइए, 2 दूना 4 होता है ना पत्रकार महोदय, कि
कि 2/18 अरे कहां से डाले कहां से निकाला? 2/18 देखिएगा, जमीन का घोटाला। आप बताइए, प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा आखिर कहां गया? जब देश की जनता वेंटिलेटर मांग रही थी, ऑक्सीजन मांग रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी कहां हुए थे? जब देश की जनता हॉस्पिटल को जरूरत थी, तब आप चंदा बटोर रहे थे देश में, तब आपको चंदा चाहिए था। वो चंदा लेके आप जो चंपत राय जी ट्रस्टी हैं, अयोध्या के मिश्रा जी की आप बात करिए, पार्षद हैं भाजपा के, ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करते हैं। अरे इनको तो इस नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत है कि जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी हाँ, आप एक अपने आप को मतलब अपने आप को हिंदू हितैषी बताते हैं। अभी जो है कुछ एक घटना हुआ है, आपको पता होगा कि लोनी में एक मुस्लिम व्यक्ति को जो है दाढ़ी काटी गई, उसके साथ मारपीट हो, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस वक्त जो वहाँ का घटना है, खान चाचा जी हमारे हैं, ये भारतीय जन प्रशासन, आप बताइए, प्रशासन उसमें तोड़ मरोड़ के FIR लिखी है। देख रहे हैं ये कहाँ का वो है, क्योंकि इसको जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, योगी जी का जुमला आने लगा है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे दिसंबर तक। जब देश में 4 साल आपकी सरकार कहाँ थी? 4 साल से कहाँ थे आप? कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आके पूछेंगे आप कि आप 7 साल से क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे? पत्रकार से बताइए ना, क्यों नहीं पूछेंगे? तो पूछ रहे हैं ना, दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं, बाल क्यों बढ़ा अरे तो इतना सफर, अरे दाढ़ी अब देख हाँ, तो देखिए ना, मोर नचाने से GDP तो बढ़ा नहीं, दाढ़ी बढ़ाने से GDP बना नहीं। विकास कहते कहते विकास देख रहे हैं, बांग्लादेश का विकास हो गया लेकिन भारत का विकास रुक गया। नरेंद्र मोदी जी खुद तो विकास नहीं कर पाए, अपना विकास नहीं, योगी जी विकास नहीं किए, तो उत्तर प्रदेश को कह रहे थे उत्तम प्रदेश बनाएंगे, उसको अपराध प्रदेश बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, यूपी में इस बार की चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? 22 में जो चुनाव है, इस वक्त जनता परेशान है। मौजूदा सरकार से जो डबल इंजन की सरकार है, पत्रकार महोदय, ये डबल इंजन सरकार से देश की जनता त्राहिमाम उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। इस सरकार को ये सीधा संकेत की वोट की चोट से अब की बार, क्योंकि आप बताइए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, रोजगार की बात करिए, सिर्फ और जनता वोट करेगी और इस सरकार के खिलाफ वोट करेगी, क्योंकि बहुत परेशान है और इस सरकार को हराने का काम किया जाएगा। जिस तरह से बंगाल में पहला डोज मिला, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में, आप चाहे गुजरात पंचायत चुनाव देखिए, बंगाल देखिए, हाँ खेला, तो यहाँ रेला होगा, खदेड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए रेला होगा और जनता रेल के वोट इसके खिलाफ करेगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और इसको उत्तर प्रदेश की जनता हराने का काम करेगी। बाबा योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर गोरखनाथ पीठ में बैठ के घंटा 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 बजाना पड़ेगा, और इनके लिए कुछ नहीं, इनको घंटा बजवा के उत्तराखंड भेज देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता अब इनको पसंद नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण पांडे जी। तो मेरे साथ यहाँ पे अयोध्या से श्रवण पांडे जुड़े हुए थे, इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी, खास करके मैंने उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार क्या होगा। यहाँ की जनता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।